नाम लखिंदर सिंह रिहल है और आज से 10 साल पहले मैं प्रभु में आया हूँ। सन 2002 को जो है प्रभु में मेरे पास प्रभु का वचन पहुँचा। उस समय मैं अपने गुरुद्वारे में एज ए प्रीस्ट में काम करता रहा और 10-12 जीवन के 25 साल समझ लीजिए मैंने गुरुद्वारे में एज ए प्रीस्ट काम किया, जिसमें 10-12 साल जो है जबलपुर में अलग अलग गुरुद्वारों में काम करता रहा। उसके पश्चात पहले पंजाब साइड में काम करता रहा। तो इस दौरान जो है सेवकाई के गुरुद्वारे की सेवा के दौरान जो है हमारे परिवार में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आई कि उसमें जो है मेरी पत्नी के ऊपर में 2 बार जादू टोना किया गया और उसमें जो है मेरी पत्नी मरने के कगार तक पहुंच गई। हमने अपने पूजा पाठ से बहुत कुछ प्रयास किया कि उसको हीलिंग मिल सके, लेकिन कोई भी ऐसा जो हमारा प्रयास जो है वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया। बहुत से लोगों ने बताया, कई चीज़ों को बताया, दुनिया के पास में जाएँ और हिंदू के जो पुजारी हैं उन लोगों के पास में जाएँ, सब जगह गए, लेकिन कुछ भी जो है मामला जो है रिलैक्स के सामने नहीं आया। फिर उसके बाद में जो है करते करते जो है हम लोग काफ़ी कर्जे में भी डूबने लगे और एक हमारे परिवार के लोगों से मालूम चला कि हमारी एक देहरादून में मान्यता है, वहाँ पर मैं जाऊँ, वहाँ पर अपनी मनौती जो है वो बच्चों की उसको पूरी करके आए। उसके कारण से हमारे परिवार में दुख मुसीबत आ रहे हैं, उसका भी कोई सिलसिला जो है सामने नहीं आया। 20-25 हज़ार रुपये हमने इकट्ठा किया, खर्चा किया, लौट करके आया, हमारी स्थिति और बिगड़ गई। इस मेरी मिसेज के ऊपर में किसी ने मूठ चलाई दिवाली की रात को और मैं गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था। गुरुद्वारे में सेवा करते हुए जब वहाँ से फ्री हुआ, बाहर निकला, बरामदे में आया, देखा कि दोनों बच्चे जो मम्मी को होश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बेटे से पूछा, बेटा क्या हो गया? पापा मान ली क्या हुआ? मैंने एक पटाखा चलाया, जैसे ही पटाखा फूटा मम्मी बेहोश हो गई। मेरे को तो मालूम नहीं था कि क्या बात है क्या नहीं, लेकिन हमारी पहचान दुनिया से उनको बुलाया और उन्होंने बताया कि इसके ऊपर में किसी ने मूठ चलाई है, जो अक्सर दिवाली की रात को चलाई जाती है। लोग जो है जादू टोना करते हैं और उसमें या तो जिसके ऊपर मूठ चलाई गई या तो वो ख़त्म और या फिर जिसने चलाई है या वो ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने जब बताया तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि मैं गुरुद्वारे में सेवा कर रहा हूँ, परमेश्वर का एक सेवक हूँ, नहीं 24 घंटे कम से कम 10-15 मिनट तो मैं अपने आत्मा से अपने आत्मा प्रभु का नाम लेता हूँगा, तो क्या उसके बनस्पत हमारे परिवार की सुरक्षा भी नहीं है क्या? तो इस प्रकार से जब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया तो वो भाई जो आए उन्होंने अपना जो कुछ करना था वो भी करके चलते बने और उसके बावजूद भी मिसेज सही नहीं हुई। डॉक्टर्स के पास में जाना शुरू हो गया। जितने डॉक्टर्स जबलपुर के स्पेशल डॉक्टर उनके पास में गए, इलाज हुआ। डॉक्टर्स ने भी लास्ट मोमेंट में जवाब दिया, ऐसे पेशेंट को 90 पैसे ऐसे ही रहते हैं। करते जो है ऐसा हुआ कि हम लोग 1.5 लाख के कर्जे में आ गए। एक जीप परचेज़ किया और जीप परचेज़ करने में शैतान ने जीप चलने नहीं दी, तो उसके चलते हम लोग 1.5 लाख के कर्जे में आ गए। कि उन्होंने कैंटीन लिया था यहाँ पर 506 आर्मी उधर शॉप में वेट कैंटीन लिया था, फौजी एरिया है, और 4 महीने कैंटीन चालू की हुआ। कारगिल की लड़ाई छिड़ी, पूरे फौजी गन लेकर लड़ाई में निकल गए, कैंटीन ठप हो गई। इस प्रकार से 27 सितंबर सन 2002 को हमारे जीवन में ऐसा दिन आया कि हमको ऐसा लगने लगा कि इस जीवन से तो मौत ज़्यादा बेहतर है। और मैंने और मेरी वाइफ ने ये प्लान बना लिया कि जो भी बच्चों को भोजन पसंद है वो बनाएं और उसमें पॉइजन मिक्स करके हम लोग खा के सो जाएँ, लाशों को कोई न कोई ठिकाने लगा ही देगा। बस इस अंजाम में से गाड़ी यहाँ पर आके रुकी। घर में अनाज लाने के लिए पैसा नहीं था, तो हम लोग जहर के लिए पैसा कहाँ से लेकर के आए। तो उस समय पर एक प्रभु के सेवक जो है यहाँ पे रांझी क्षेत्र में फुल गॉस्पेल चर्च के द्वारा यहाँ पे सेवा करते थे, उन्होंने जो है यहाँ पर जब घर में आए तो उन्होंने पूरी स्थिति को सुना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सरदार जी कहते आपकी समस्या का समाधान मेरे पास में है। मैंने कहा क्या? कहते यीशु मसीह। मैंने क्या मतलब? कहते आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, प्रभु आपकी मिसेज को चंगा भी करेगा और आपके कारोबार में आशीष और बरकत भी देगा। मैंने कहा अपने यीशु मसीह को आप अपने पास में रखिए, हमारे गुरु हैं, सब कुछ करेंगे। ये कब करेंगे? आप तो सुसाइड करने के लिए तो ले हुए हो, तो मरने के बाद में आएंगे करने के लिए। जब उन्होंने 4-5 बार अपनी बात को रखा तो मेरे मन में आया कि ठीक है। मैंने कहा आप एक काम करो, आप दुआ करो, हम देखते हैं आपका यीशु मसीह क्या करता है। उन्होंने दुआ किया, 2 घंटे तक दुआ करते रहे। वो दुआ पे दुआ करते जाएँ और कुछ भी ना होए। और मैं अपने मन में उनका और यीशु मसीह का मैंने मजाक उड़ाया। मैंने कहा लो, इनका यीशु मसीह वाइफ को तो चंगा कर नहीं रहा है, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लास्ट मोमेंट में 9:30 बज गए, 5 बजे के आया है और 9:30 बजे परिवार के लिए उन्होंने दुआ किया और ये बोल के कि कल मैं फिर आऊँगा दुआ करने के लिए। वो चले गए और जब परिवार के लिए दुआ करके वो गए तो आधे घंटे के बाद में एक कस्टमर हमारी दुकान पे आता है और उसने अपने कपड़े की डिमांड किया। तो मिसेज ने रिफ्यूज़ कर दिया, भैया कपड़े आपके सिले नहीं हैं, आप एक काम करिए कपड़ा ले जाइए कहीं और सिला लीजिए। तो मेरे मन में एक बात आई, जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 रुपया निकाला और 100 रुपया निकाल के मिसेज को दिया। कहते दीदी आप एक काम करिए, आप जब ठीक हो जाएंगे आप कपड़े सिल करके स्टिच करके बच्चों के हाथ में घर भिजवा देना। तो मेरे मन में सबसे पहली चीज़ तो जो वहाँ पर सुसाइड का जो विचार आ रहा था मेरे मन में वो दूर हुआ और मेरे मन में एक ये बात आई कि क्या वाकई में इनका यीशु मसीह प्रार्थना सुनता है।
तो ये मेरे मन में बात है, अब चाहे वो भावुकता में हो, चाहे कैसे भी हो, मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, राशन पानी मंगाया, खाए पिए सो गए। दूसरे दिन फिर हुआ, मिस ने कहा कि अगर प्रभु अगर आप में चमत्कार है तो आप एक चमत्कार हमको और दिखाइए। तब एक कस्टमर आया जो 1.5 साल पहले मिसेस से सूट सिलवा के ले गया था, उसने पेमेंट नहीं किया था और वाइफ को भी दिमाग से सारी बात निकल गई थी। उनने जो है वो कस्टमर आया, उसने मिसेस को रिमाइंड करवाया, पेमेंट किया और 2 सूट सिलने के लिए और डाल दिया। और इसी बीच वो भाई फिर से आए दुआ करने के लिए और फिर उन्होंने पूरा पश्चाताप के बारे में बताया कि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपने आप को दिया है, आप यदि उस पर विश्वास करेंगे आपका संबंध परमेश्वर के साथ में कायम होगा। बहुत सी और बातों को बताया, लेकिन मेरे काफ़ी आर्गूमेंट्स हम चलते रहे। उन्होंने कहा था आप एक प्रार्थना जो है फुल गॉस्पेल चर्च जो है आप आइए वहाँ पर। तो मैं इस बात पे अड़िग रहा कि भाई मैं अभी चर्च का अपने गुरुद्वारे का मैं प्रीस्ट रहा हूँ, पुजारी रहा हूँ, मैं अगर चर्च जाऊँगा हमारे सिख समुदाय के लोग, परिवार के, समाज के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो आखिर ये बात हुई कि आप एक बार चर्च आइए, अगर आपको अच्छा लगेगा आप दोबारा आना, नहीं अच्छा लगेगा आप मत आइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमको एक पश्चाताप की छोटी सी एक प्रार्थना उन्होंने हमको सिखाया और उसके बाद में 29 सितंबर सन 2002 को हमारा पूरा परिवार चर्च जाता है। जैसे हमने चर्च में अपना एंट्रेंस दिया, वहाँ पे हमने देखा कि एक सिख फैमिली जो है और चर्च में बैठी हुई थी। उसको देख करके थोड़ा हमको अच्छा लगा, जाके अंदर बैठे, मैंने पश्चाताप किया और प्रभु से मैं कहा प्रभु अगर वाकई में अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं, हम अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं और अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं या तो आप अपने चमत्कार को दिखाइए, अदरवाइज़ यहाँ पर हमारा पूरा परिवार मौजूद है, ये लास्ट दरवाज़ा है जहाँ पर हम आए हैं और या तो चमत्कार दिखाई नहीं तो यहाँ से हमको आप ऊपर उठा लीजिए। इतना कहने के बाद में साइलेंटली 5 मिनट में वहाँ पे साइलेंट हम लोग बैठे होंगे। जैसे ही चर्च में वर्शिप शुरू होती है और मेरी आंखों से, वाइफ की आंखों से, बच्चों की आंखों से ऐसे आंसू बहने शुरू हुए जैसे उसने पानी का नल चालू कर दिया। 1 घंटे तक हम लोग रो रहे हैं, हमें कोई होश नहीं, हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमारे आगे पीछे कौन खड़ा है। उसी आराधना के दौरान हमें एक आत्मा में शांति सी महसूस हुई, नयापन सा लगने लगा। और उसके बाद जब बाइबल में भाई साहब ने वहाँ पे प्रीचिंग दिया, बहुत कुछ हमको सुकून सा लगने लगा। जब संडे सर्विस समाप्त हुई तो बाहर निकले तो मिसेस से पूछा, मिसेस को प्रभु ने उसी दिन छुआ और जितनी उसको बीमारियां थी उससे प्रभु ने उनको चंगाई दिया। घर पहुंचे 2-3 दिन में अंजल पर प्रभु ने आशीष और बरकत दिया। 5वें दिन मैं सपना देख रहा हूँ कि कहाँ जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं वहाँ पर शमशान घाट में मैं चिता पे लेटा हुआ हूँ। मेरे बाजू में एक चिता और वहाँ पर कोई दूसरा आदमी लेटा हुआ है। लेफ्ट हैंड में मेरी वाइफ खड़ी है, उसकी पीठ में तरफ में, और मेरे सामने काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, सबकी पीठ में तरफ में, और मेरे बिल्कुल जस्ट बाजू में घुटनों के बल में यीशु मसीह सफ़ेद कपड़ों में बैठे हैं। मेरे को एक स्पर्श दिया और स्पर्श देने के बाद में जो है वो अदृश्य हो गए। जब मैं उठा तब मैंने एहसास किया कि सन 70-71 में सदर में सेंट लॉयड स्कूल है, वहाँ पर 7th-8th क्लास का मैं स्टूडेंट था। तब से कुछ लड़कों के साथ में बैड हैबिट से सफरिंग कर रहा था और वो बैड हैबिट्स आज से 10 साल पहले तक मेरे जीवन बनी हुई थी और उन बैड हैबिट्स को मैं शर्म के मारे किसी को बता नहीं पाता था, अपने आप छोड़ भी नहीं पाता था। उन हैबिट्स को प्रभु यीशु मसीह ने अपना एक स्पर्श देकर के मेरे को उससे छुटकारा दिया। और जब अपने इस छुटकारे को देखा, मैं इसकी चंगाई को देखा, विश्वास और बढ़ा। मन में एक ही बात है कि यदि अपने जीवन को मैं पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ तो कितनी आशीष होगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए 24 नवंबर सन 2002 को मैंने और मेरी वाइफ ने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में सौंपा। हमारे फुल गॉस्पेल चर्च के मेन पास्टर डेविड उनके द्वारा कैरोस में हमने बैप्टिज्म लिया, अपना जीवन प्रभु के चरणों में सौंपा। उसके साथ साथ में उनको ड्रिंक करने की हैबिट थी, प्रभु ने उससे छुटकारा दिया। दांतों में पायरिया होने के कारण एक बुढ़ाकू मंजन आता है, उसको 18 साल से डेली 20 टाइम्स करता था, उससे प्रभु ने छुटकारा दिया। फिर उसके साथ साथ में जो है 12 साल से बहुत मात्रा में तम्बाकू जो है खाने की आदत थी, उससे मेरे को प्रभु ने छुटकारा दिया। इस प्रकार से प्रभु ने हमारे जीवन को सेव किया। फिर धीरे धीरे जब प्रभु के साथ में बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति शुरू हुई, परमेश्वर ने सेवकाई की कॉलिंग दिया। उस बाबत मैंने अपने पास्टर से मैंने शेयर किया। तो आज हमारे जो फुल गॉस्पेल चर्च की ब्रांच यहाँ पर रांझी में है, वहीं पर मेरे साथ में एक पास्टर और हैं, पास्टर सैमसन मसीह, और हम लोग दोनों यहाँ पर प्रभु की सेवा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये मेरी गवाही है और हमने देखे इसको सुन करके बहुत से लोग प्रभु की आशीष को प्राप्त करें।